तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्रोटोव के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्रोटोव का। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ओके, तो ये कह रहा है अ बॉडी विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हाइट h and then ascends along the same plane with the initial velocity such that it stops at the same height h, in which case is the time of motion is longer. Okay, तो वो कह रहा है कि जो बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसकी ज़ीरो है उससे एक प्लेन से वो नीचे स्लाइड करती है। ओके, और उसकी हाइट h है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो लेट्स सपोज करते हैं ये प्लेन है और इसका एंगल थीटा है। इस प्लेन की हाइट h कर लेते हैं। तो एक बॉडी है, मास m, लेट्स सपोज मास m है उसका। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको, और लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस l है यहाँ से यहाँ तक जिसको कवर करना है अलोंग द प्लेन। l क्या है? डिस्टेंस अलोंग द प्लेन। ओके, तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है तो वो हम पहले उसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मास m है। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस, तो ये इस वेज के संग कांटेक्ट में है तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n। और फील्ड फोर्स, फील्ड इधर एक ही है, ग्रेविटी, तो विच एक्ट एज डाउनवर्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड mg। अभी हम इसको स्मूथ लेते हैं। अभी वेज हमारा क्या है? स्मूथ। तो इस पे यही दो फोर्सेस हैं, कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। तो अलोंग द इंक्लाइन इसके पास कौन कौन से फोर्सेस हुए, तो इस mg को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। अगर ये प्लेन का एंगल थीटा है तो दिस मस्ट बी थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। तो इस मास का अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है डेट इज g sin थीटा। ओके, तो अब ये g sin थीटा से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें यूज़ करते हैं, पहला यूज़ करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि सबसे पहले हमें जानना क्या है कि जो ये मास है, जब ये मास लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी vd, मतलब डाउनवर्ड में जो इसकी वेलोसिटी है डिसेंट की, वो कितनी है। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो हम इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? ये कहती है नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप मेरा वर्क एनर्जी की क्लासेस देख सकते हैं, उधर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से हैं? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। बट इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास ज़ीरो थी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर किसके है? हमारे ds वेक्टर। ds क्या होगा? जो ये मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, ये मास तो हमारा अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ds। और नॉर्मल रिएक्शन
यहाँ पे देखते हैं। तो ये जैसे हमारे ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और मास मेरा मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है ये। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विच इज़ 0, क्योंकि इन दोनों का 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इनटू में टोटल डिस्टेंस एल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एम जी साइन थीटा ऑल ओवर द पाथ में ये कांस्टेंट रहेगा, इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो वी एफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 GL साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास वी फाइनल आ गया, जो कि मेरा डिसेंट की वेलोसिटी ड्यूरिंग द डिसेंट। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगा ये करने में, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। और यहाँ पे मैं अपनी फंडामेंटल जो डायरेक्शंस है उसको ऐसे मानता हूँ, दिस इज़ माई एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ माई वाई डायरेक्शन। ओके, तो ठीक है, तो वी वेक्टर फाइनली मेरा क्या हुआ, क्योंकि मेरे एक्सेलरेशन भी एक्स मतलब इस डायरेक्शन में, मेरी एक्सेलरेशन भी मेरा इसी डायरेक्शन में, और वी वेक्टर भी फाइनली मेरा इसी डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन सिंपली मैग्नीट्यूड लेके चल सकते हैं इधर। तो मेरा वी फाइनल था अंडर रूट 2GL साइन थीटा, और यू ज़ीरो था प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मेरा प्लस आई कैप में है तो साइन आएगा प्लस का, प्लस एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का था जी साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 सेकेंड, अंडर रूट 2GL साइन थीटा बाय जी साइन थीटा। तो यह आ जाएगा होल रूट 2L डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। ये टाइम ऑफ डिसेंट कि उस पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगा अगर प्लेन स्मूथ है तो। अब इस क्वेश्चन में वो बाद में बोलता है कि उस प्लेन में जब वो प्लेन में ऊपर जाने की तरफ स्टार्ट करा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी कि वो सेम ही हाइट पे दोबारा गया। तो अभी उसको सेम ही हाइट कवर करनी है। ओके, इसने ये नहीं बोला कि सेम ही वेलोसिटी दी है, इसने ये बोला है कि उसकी वेलोसिटी इतनी थी कि सच डैट कि वो दोबारा से इसी हाइट पे चला गया, विच मीन्स कि इसने एल डिस्टेंस दोबारा कवर कर रहा होगा अलोंग द प्लेन। ओके, तो मैं ये निकाल सकता हूँ वी ए। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये सिंपल हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेशनल फोर्स नहीं है। तो इस केस में हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लिया, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं। दोनों इस केस में सेम ही रहेंगे। ये क्या बोलता है, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसको वहाँ तक रीच करना है। टोटल एनर्जी इन इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल पॉइंट, अगर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो, जस्ट लाइक फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स। ओके, तो इस केस में हम एनर्जी को ऐसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और फाइनल हमारी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, विच इज़ एम जी एच। और यहाँ पे मैं एच को लिख सकता हूँ एल साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से। तो वी ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2GL साइन थीटा। ओके,
तो इस सेम केस में भी मेरी एक्स डायरेक्शन ऐसी रहेगी और वाई डायरेक्शन मेरा यही रहेगा। अब वेलोसिटीज़ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इस केस में जी साइन थीटा इसको अपोज करेगा, ओके, और वेलोसिटी मेरी इधर की तरफ रहेगी विच इज़ माइनस आई कैप। और हम इसको ऐसे ना करके इसमें हम क्या डिफ़ाइन कर लेते हैं, मैं ऐसे डिफ़ाइन कर देता हूँ। मेरा पॉजिटिव एक्स ऐसा है और पॉजिटिव वाई ऐसा है, तो मेरी वेलोसिटी यहाँ की तरफ है और इस केस में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। वी वेक्टर मेरा लास्ट फाइनल ज़ीरो है, यू वेक्टर मेरा इनिशियल था अंडर रूट 2gl साइन थीटा विच इज़ इन द आई कैप, बट एक्सेलरेशन मेरा माइनस आई कैप में था अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे g साइन थीटा इंटू टी, तो t क्या आ जाएगा अंडर 2gl साइन थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा विच इज़ 2l बाय g साइन थीटा। और ये टाइम ऑफ एसेंट है, तो इस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम आ गया, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसमें इसका एक सेकंड पार्ट है, जब हमारा प्लेन रफ हो, जब हमारा प्लेन रफ हो, सेकंड केस प्लेन इज रफ। अब जब हमारा प्लेन रफ होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन से एनर्जी हमारी हीट में रिलीज़ होगी। तो डिसेंट को पकड़ते हैं पहले, ये हमारी एच हाइट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लाइड के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल, और मेरा मास यहाँ पे। अब इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे जो मैंने अभी ऊपर यूज़ करी थी, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे फाइनली इसकी डिसेंट वेलोसिटी देखनी है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब पहले यहाँ पे फोर्सेस बना लेते हैं जो कि वो भी इजी है। ये मेरा m, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कांटेक्ट फोर्सेस मेरा n, और अभी मूवमेंट, अभी एक मिनट, ये मेरा सरफेस है, सरफेस का पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इस पार्टिकल का रिलेटिव मोशन रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, ओके। तो अभी देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ ज़ीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ mg का कौन सा कंपोनेंट है जो हमारा उसकी डायरेक्शन में, विच इज़ mg साइन थीटा, ओके। सो mg साइन थीटा इंटू डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस इसका l है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा f, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इसमें l, और ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो थी, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ mg साइन थीटा इंटू एल माइनस एफ एल इक्वल्स टू हाफ एम वी डी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आपका वी डी आ जाएगा 2gl साइन थीटा माइनस 2fl बाय m, ओके। और मेरे को टाइम निकालना है तो मैं दोबारा से वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं जब बैक कैलकुलेट करके टाइम निकालूंगा, टाइम ऑफ डिसेंट वो आ जाएगा 2l डिवाइड बाई g साइन थीटा माइनस fl बाय m, तो टाइम ऑफ डिसेंट ये आ गया। अब टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, अब टाइम ऑफ एसेंट के लिए बनाते हैं, ये हमारा थीटा
क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है सच डेट कि वो अपनी फाइनल मतलब एच हाइट तक पहुंच जाए। ओके, तो अभी इसको कितनी वेलोसिटी दे, और हमारा ये प्लेन रफ भी है, तो ऑब्वियसली इसको डिसेंट से ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। फ्रिक्शन, क्योंकि एनर्जी फ्रिक्शन अपनी जो है हीट में एनर्जी को लूज़ करेगा, तो वहाँ पे भी एनर्जी जाएगी। तो इसको निकालते हैं कि इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए एक्चुअल में जब ये एल डिस्टेंस को कवर कर ले अलोंग द प्लेन। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर भी। तो सबसे पहले इस पे फोर्सेस देख लो। इसका मोशन कहाँ हो रहा है, इधर, तो ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन दोनों के रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ओके, ये तो सिंपल था। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा वाला नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा mg। तो mg के कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द प्लेन। ये थीटा, ये mg cos थीटा, और दिस वन इज mg sin थीटा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि फाइनली इसको यहाँ तक पहुँच के स्टॉप होना है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन एज अबव, ये ज़ीरो रहेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मोशन हो रहा है इधर और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, एज सेम एज ग्रेविटेशनल जो mg sin थीटा है अलोंग द प्लेन, वो भी लग रहा है पीछे की तरफ। ये मेरी मोशन की डायरेक्शन है। तो इन दोनों का वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस एफ एल माइनस एम जी एल साइन थीटा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी ये क्या आ जाएगा, विच इज़ अंडर रूट ऑफ एफ एल बाई एम प्लस का जी एल साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली टाइम ऑफ एसेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस का एफ एल बाई एम, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये देखो यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्शन की टर्म है और यहाँ नीचे एडिशन की टर्म है। तो छोटा टाइम कौन सा हुआ, टी ए, टी ए इज स्मॉलर देन टी डी इन केस ऑफ फ्रिक्शन, इन केस ऑफ रफ सरफेस। इसमें एक तीसरा केस बनता है जब ड्रैग फोर्स लग जाए। तीसरा केस क्या है, इन केस ऑफ ड्रैग फोर्स, इन केस ऑफ ड्रैग फोर्स। तो ये ड्रैग फोर्स क्या होते हैं, ये होता है एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। तो होता क्या है, जैसे मान लो सपोज करो कोई पार्टिकल m मास का है, अगर वो इधर वेलोसिटी से चल रहा है तो ये पीछे की तरफ एक ड्रैग देते हैं, और इसका जो फोर्स होता है ड्रैग फोर्स विच इज़ माइनस के विच इज़ कॉन्स्टेंट इनटू वी वेक्टर। ये वेलोसिटी के इनवर्स मतलब वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और मैग्नीट्यूड में इसके रिवर्स डायरेक्शन में लगते हैं। तो दिस विल वर्क सेम एज फ्रिक्शन, सेम एज, क्योंकि फ्रिक्शन भी मोशन को अपोज करता है। तो इस केस में भी टाइम ऑफ डिसेंट विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट, अगर कोई ड्रैग फोर्स है तो।